बोलिए भारत माता की। कोई आनंद वाली बात नहीं है। हम आज बहुत संख्या में इस मांडाल के बीच में बैठे हैं और जयकार की आवाज़ सिर्फ हमारे जो रास्ता जा रहा है उसके पार तक ही नहीं गई। हमें ये आवाज़ इस क्षेत्र के चारों ही तरफ के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ तक ये आवाज़ को पहुँचाना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मेरा साथ दें। बोलिए भारत माता की जय, सर्व समाज की जय, स्वाभिमान मंच की जय, नौ देवियों के स्वरूप मां जगदम्बे की जय। इधर से बहुत कम आवाज आई है, इसलिए मेरी माताओं बहनों से निवेदन है कि मुझे जयकारा लगाने का। कुलदेवी माँ जमवाय जी के चरणों में शीश रखकर मेरे सामाजिक जीवन के हीरो लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब को प्रणाम करते हुए आदरणीय मंच पर विराजमान राजऋषि समताराम जी महाराज, संत भगवान सहित आदरणीय मंच विराजमान मातृशक्ति और सभी सरदारों को मैं बहुत आदर और भाव के साथ में जय रघुनाथ जी की अर्ज करता हूँ। बार बार अभी मंच से आते ही आदरणीय वकील साहब रघुवीर सिंह जी ने कहा कि अनाउंस किया जा रहा था और मंच पे नहीं आए। दरअसल इसी महरौली की मिट्टी में खेला, यही बड़ा हुआ, यही नांदेरा है, इसलिए अपनों के बीच में बैठने में ज़्यादा अपनापन लगता है। इस वजह से मंच पर नहीं आ पाया। आपके सबके बीच में जा जम पे रहूं। इस हिंदुस्तान में जन स्वाभिमान मंच की जो बात कही, इस हिंदुस्तान में जब जब धर्म सत्ता डगमगाने लगी तब तब राज्य सत्ता ने आगे आकर कमान संभाली। तभी तो दशरथ के महलों में जाकर उस जमाने में विश्वामित्र जी ने राम और लखन की जवानी मांग ली और ये कहा कि राम और लखन मुझे दीजिए, इस देश को सुधारना इन युवाओं को मुझे दीजिए। महाराजा दशरथ ने कहा कि राम ही क्यों चाहिए, सुमंत को ले जाइए, चतुरंगणी सेना को ले जाइए, अन्य सेनापतियों को ले जाइए, विभिन्न विभिन्न देशों के कुशल योद्धाओं को ले जाइए, लेकिन राम मेरे कलेजे का टुकड़ा है, राम को मत ले जाइए। विश्वामित्र का जो जवाब था वो सुनना चाहिए आज के युवाओं को। विश्वामित्र जी ने कहा कि दशरथ महाराज, जीवन में 4 वस्तुएं यदि अगर किसी के पास भी आ जाएं तो वह अहंकारी हो जाता है। 4 में से कोई एक वस्तु भी अगर किसी भी व्यक्ति के पास आ जाए तो वह अहंकारी हो जाता है। दंभ के कारण, मद के कारण फूला नहीं समाता। पहली चीज जवानी, दूसरी सत्ता, तीसरा पैसा और चौथा संपत्ति। लेकिन मैं राम को इसलिए मांग रहा हूं कि इसके पास में चारों हैं। जवानी भी है, सत्ता भी है, पैसा भी है, संपत्ति भी है, लेकिन उसके बावजूद अहंकार उसे छू तक नहीं पाया। तभी तो राम लखन को ले जाकर और वनवासियों के बीच में, वंचितों के बीच में, विस्थापितों के बीच में ले जाकर नव भारत का निर्माण करते हैं, नव राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तभी तो त्रेता के बाद में द्वापर में अक्रूर जी आकर जब आतताइयों ने जब सर उठा लिया तो यशोदा मैया से और नंद बाबा से आकर कृष्ण को मांग कर ले जाते हैं। तभी तो उसके पश्चात फिर कृष्ण भगवान अभिमन्यु को मांग कर ले जाते हैं। और शुद्धोदन के महल से निकलकर इस कलयुग में जब शुद्धोदन के महल से निकलकर युवा जवानी चलती है तो पूरे विश्व में ऐसा परचम फहराती है, ऐसा परचम लहराती है वो युवा जवानी कि उसी की बदौलत आज विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर हिंदुस्तान का कोई एकमात्र चेहरा आपको पूरे विश्व के किसी भी कोने में मिलेगा तो वो आपके पूर्वज शुद्धोदन के महल से निकलकर गया वो गौतम बुद्ध मिलेगा। और उन गौतम बुद्ध के पीछे आज पूरी दुनिया में 20 से अधिक देश उनको मानने वाले उस गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध कह के क्या गए, किसी ने भी धम्म यदि अगर गौतम बुद्ध को पढ़ा हो तो क्षत्रियों के लिए जो 7 बात गौतम बुद्ध कह के गए उनमें से सिर्फ 2 बात, 7 बातें सुनने लायक हैं, लेकिन 2 बातें अंगीकार करने लायक है। पहली, गौतम बुद्ध ने कहा कि कुलदेवी और कुलदेवता को पूजना शुरू कर दो। और दूसरी, गौतम बुद्ध ने कहा कि एक जगह इकट्ठा होना शुरू कर दो। ये इकट्ठे होने का परिणाम था
पूर्व समय में जब एक साथ बैठा करते थे, उसी का परिणाम था कि भावनात्मक रूप से एक साथ एक दूसरे से जुड़ा करते थे। मुझे याद आता है वो समय, बुजुर्गों ने सबने देखा होगा कि शाम को खाना खाने के बाद में हुक्के के बहाने या किसी भी चौपाल के बहाने एक जगह बैठा करते थे। उसी इमोशंस का परिणाम था कि एक दूसरे के लिए सिर कटा लिया करते थे। आज हम वोट तक देने में हिचकिचाते हैं, साथ बैठने में हिचकिचाते हैं। मातृशक्ति यहाँ मौजूद हैं, समय याद आता है वो बड़ियां चूटने के बहाने, मंगोड़ी चूटने के बहाने और किसी उत्सव आयोजनों के बहाने से या फिर भजन सत्संग के माध्यम से जब एक जगह बैठा करते थे, उसी का परिणाम था कि परिवर्तन कर दिया करते थे। आज एक जगह बैठने से हिचकिचा रहे हैं। और उसी को लेकर जो राजऋषि समताराम जी महाराज ने जो मिसाल जो अलख जगाई है कि एक जगह इकट्ठा होना शुरू कर दीजिए। सतयुग में पूछा गया कि कलयुग की परिभाषा क्या होगी, ये कहा गया कि संगे शक्ति कलयुग, कलयुग में संगठन में शक्ति होगी। पूर्वजों ने राज किया था, माथे कटाए थे तब, लेकिन आज सिर कटाए जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिर गिनाए जाने की जरूरत है। और सिर गिनाए जाने से धरती हिलती है, धरती धूलती है। डेमोक्रेटिक जमाना है, लोकतांत्रिक जमाना है। लोकतंत्र की यदि अगर बात करूं, हरिवंश सिंह जी हुडील एक विचारक आए इस कौम में डेमोक्रेसी के बाद में, और हरिवंश सिंह जी हुडील ने डिंगल में कहा कि जीसी वाही जातड़ी लड़सी झाड़ों झाड़, लड़े पड़े पड़ पड़ लड़े पट के अंत पछाड़। इस डेमोक्रेसी में वही जाति जिंदा रहेगी जो अपने हक हकूक के लिए जगह जगह संघर्ष करना सीखेगी। हो सकता है इस संघर्ष के रास्ते में उन्हें कदम कदम पर विजयश्री का वर्ण ना करना पड़े, लेकिन यदि अगर वो लगातार संघर्ष करते रहे तो विजयश्री उनके चरणों का जरूर वर्ण करेगी। इसलिए अपने हक हकूक के लिए इस डेमोक्रेसी में सबको साथ लेकर, सब अच्छे हैं, बुरा कोई नहीं है। और इस क्षत्रिय ने जब जब सबका साथ लिया, गांव में ठाकुर एक ही होता था, लेकिन सब लोग नाई, कुमार, धोबी, धानका, सुनार, ब्राह्मण, वैश्य, सब क्षत्रिय के नेतृत्व में वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक उसको अपना राजा के रूप में, उसे भगवान के रूप में, भगवान का पर्यायवाची शब्द ही तो ये ठाकुर, जिसे आज इतना विकृत करने की कोशिश की जा रही है। बार बार भगवान का पर्यायवाची, मथुरा से लेकर वृंदावन में चले जाइए या किसी भी मंदिर में चले जाइए, ठाकुर श्री मदन मोहन जी, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी, आपको इज्जत दी जाती थी, आपको पूजा जाता था। समय है सबको साथ लेकर चलने का इस डेमोक्रेटिक जमाने में। निश्चित रूप से यदि अगर हम सबको साथ लेकर चले तो वो समय दूर नहीं जब विजयश्री हमारे वर्ण चूमेगी। उसी मिशन को लेकर महाराज श्री सर्व समाज सर्व धर्म संभाव की स्थापना के लिए, संविधान की रक्षा के लिए महाराज श्री ये जो मिशन लेकर निकले हैं, जन स्वाभिमान मंच, हम सबको चाहिए कि अधिक से अधिक संख्या में 29 अक्टूबर को कायड़ विश्राम स्थली अजमेर में जो एक विशाल जन स्वाभिमान सम्मेलन किया जा रहा है, हम सब अधिक से अधिक संख्या में पधारें और अन्य सभी को साथ लेकर, वरना ये समय है, ये डेमोक्रेटिक जमाना है, चुनावी समय है, चुनावी समय है। तो इस चुनाव में सिर्फ अपने सिर गिनाए जाने और वोट की ताकत दिखाने की जरूरत है। यदि अगर हम अब भी ऐसा नहीं कर पाए तो भविष्य ना हमें माफ करेगा। याद रहे, पीढ़ियां हमारी करनी पर पछताएंगी। और बांध बांधने से पहले अगर जल सूख गया तो मां धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। और कोई बेटा कभी नहीं चाहता उनके होते